जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 45 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और सेवा सदन। बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा उपन्यास था जो कि प्रेमचंद ने पूरा नहीं कर पाए थे। बताइए एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मंगलसूत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अभिमुख। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर सम्मुख का विलोम शब्द आपको बताना है। सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। चार ऑप्शन है आपके सामने कि प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धिभ्रष्ट होना और मूर्ख होना। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिभ्रष्ट होना। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, नंददास की, सूरदास की और निराला की। बताइए कामायनी किसकी रचना है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि धरती का प्रवाची शब्द है चंचला, विपुला, अकर्म और अचला। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। धरती का प्रवाची शब्द आपको क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि तांबा का मुख्य अयस्क क्या है। कॉपर, पाइराइट, लिमोनाइट, सीडोराइट और पेरोराइट। बताइए तांबा का इसमें से मुख्य अयस्क कौन सा है। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर पाइराइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। कार्बन, सीसा, ब्रोमाइड और ग्रेफाइट। बताइए ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है ग्रेफाइट भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है। पारा के, ग्रेफाइट के, ब्रोमीन के और क्लोरीन के। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा गृह, यहाँ पर ग्रह हो गया है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को और केंद्रक को। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है। पाचन करना, रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को रक्त में प्रभावित करना और डी है अवशोषण करना। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर फेफड़ा का मुख्य कार्य आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। थायराइड ग्रंथि, एनिड्रल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको बताना है।
तो 12वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाइडिडॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1885 में, 1901 में, 1986 में और 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1995 में, 1965 में, 1977 में और 1988 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 14वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से। और सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुआ? 1993, 1995, 97, 99। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। बताइए जल्दी से विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 16वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर। प्रश्न है कि बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तृतीय, चौथा, पाँचवा और छठा। बताइए बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया? तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। बताइए 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का पहला बैंक कौन था? PNB, SBI, इलाहाबाद बैंक और हिंदुस्तान बैंक। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान बैंक। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखते हैं। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली, बजटीय प्रणाली, आरक्षित कोष और जमा कोष। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? RBI, PNB, एक्सिस बैंक और SBI। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस सबसे अधिक हो जाती है किस डेट को? 4 जून को, 4 जुलाई को, 4 अगस्त को, 4 सितंबर को। तो 22वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को, दक्षिण अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और अंटार्कटिका को। बताइए अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? ब्राज़ील के, उत्तरी अमेरिका के, नाइजीरिया के और न्यूजीलैंड के। बताइए निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका के। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है?
यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? अरुंधति रॉय, दीपक चोपड़ा, महेश वर्मा और जॉन क्रीटन। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? महेश भट्ट, मुंशी पांडे, विष्णु पांडे और गदाधर चट्टोपाध्याय। तो इस बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो 28वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि CU की किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर CU किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। फयान, हिनयान, ह्वेनसांग और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ह्वेनसांग बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड रिपन। बताइए शाह आलम द्वितीय किसके शासनकाल में मुगल सम्राट था? 30वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1772 में, 1774 में, 1776 में और 1778 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? द्वैत शासन व्यवस्था कब समाप्त किया गया? 31वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? राजा राम, संभाजी, शाहू और शिवाजी द्वितीय। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो 32वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1656 में, 1659 में, 1663 में और 1665 में। बताइए पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, औरंगजेब, जहांदार शाह और बहादुर शाह प्रथम। बताइए इस 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ये किसके पुत्र था? तो ये शाहजहाँ का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? नागार्जुन, वसुबंध, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया था? तो 35वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वैलेंटाइन, सिरोल, B.A. स्मिथ, हॉलबेल और डिजरेली। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 312 ईस्वी में, 318 ईस्वी में, 622 ईस्वी में और 628 ईस्वी में। बताइए हिजरी संवत कब शुरू किया गया था? तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 622 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि फ्री जॉन शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है, गोल्फ से है, खो खो से है और पोलो से है। तो फ्री जॉन शब्द का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताइए। तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खो खो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि
अनवरत योजना को किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना, होली मशीन योजना, पूर्ण प्लानिंग योजना और वार्षिक योजना। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रोलिंग योजना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 40वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 17 मई को, 5 जून को और 18 जुलाई को। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 40वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। चलिए 41वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में, काहिरा में और ब्रुसेल्स में। बताइए 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। 43वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? 44वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तर भारत में विशाल मैदान जिसे गंगा के मैदान बोला जाता है और दक्कन भारत के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? अरावली, विंध्य, सतपुरा, अजंता। 45वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य। इस प्रकार से टोटल इसमें 45वां प्रश्न हम देखें। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से पहली बार अगर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।